अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स शेयर करूँगी वोकैब से रेलिवेंट। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इतनी ज़्यादा वोकैब को याद रखना बहुत मुश्किल है, इसे हम कैसे याद रखें? तो आपको ईज़ी ट्रिक्स बताऊँगी, आपने उससे जो है वो याद रखना है वोकैब को। तो जी हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी। अब ये लॉजी वर्ड जिसके साथ भी लगा होगा तो उसका मतलब होगा स्टडी। जैसे कि बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गई। लॉजी मीन्स स्टडी, ये जिसके साथ भी लॉजी लगा होगा उसका मतलब होगा स्टडी। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इटाइमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो अच्छा, ये आपके साथ एक बात शेयर करूँ कि जितने भी ये मैंने वर्ड्स लिए हैं, बायोलॉजी, टाइमोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ठीक है, ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछे जा चुके हैं। इनकी डेफिनेशन पूछता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या है? टाइमोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह आपके एमसीक्यूज भी तैयार होते जाएंगे साथ साथ, और साथ आपकी वो कैब भी तैयार होती जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आपने इसको गौर से देखना है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लॉजी मीन स्टडी। तो ये जिस वर्ड के साथ भी लगा होगा उसका मतलब है स्टडी। ठीक है, ये टाइमोलॉजी एमसीक्यूज जो है ना, ये सारे एमसीक्यूज बार बार पीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। टाइमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपने इन वर्ड्स को भी याद रखना है। लॉजिक एग्जांपल्स ली हैं, ये मैंने ऐसी एग्जांपल्स ली हैं जो पीपीएससी में, सीएसएस में, पीएमएस में एमसीक्यूज में बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, पूछते हैं कि सिज्मोलॉजी क्या है, तो हमने कहना स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? सिज्मोलॉजी। तो इसी तरह ऑर्निथोलॉजी, ये भी बार बार पूछा जाता है। ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और साथ में आपकी एक वोकैब भी याद होगी, लॉजी। लॉजी मीन स्टडी, और इससे रेलिवेंट जितने भी वर्ड हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और साथ में आपकी एक वोकैब भी तैयार हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जी, डामी। डामी मीन डिजीज़। डामी मीन डिजीज़। अब देखते हैं कि डामी जो है ये वर्ड कैसे यूज़ होता है। पैंडामिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। ये वर्ड्स आपने कई बार डॉन एडिटोरियल्स में सुने होंगे। ठीक है, डॉन न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। जो एस्पायरेंट्स हैं सीएसएस के, उन्होंने तो बार बार पढ़े होंगे। जब से कोरोना आया है तो पेंडेमिक का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है, न्यूज़ चैनल पे भी, डॉन एडिटोरियल में भी। वैसे भी हम सुनते हैं जी, जब से पेंडेमिक आया है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये पेंडेमिक का क्या मतलब है? डामी मीन डिजीज़, डामी मीन डिजीज़, डामी मीन डिजीज़। पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक का क्या मतलब है? पेंडेमिक का मतलब है, पेंडेमिक, अब हम एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको समझाती हूँ। कि मैंने कुछ जो है वो आप लोगों के लिए समझाने के लिए डायग्राम्स बनाई हैं। एंडेमिक का मतलब होता है एक छोटे से कस्बे में, डैमी मीन डिजीज़, और एंडेमिक जो एक छोटे से कस्बे में बीमारी होती है। ठीक है, और एपिडेमिक मीन्स उससे बड़े, मतलब एक कंट्री लेवल पे जो बीमारी हो उसे एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक, उसके बाद है जो पूरी दुनिया में हो उससे पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, एक छोटे से कस्बे के लिए एंडेमिक वर्ड इस्तेमाल होगा, एपिडेमिक एक कंट्री के लिए, और पैंडेमिक एक मुल्क के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए जो है वो पैंडेमिक वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर कोई बीमारी कस्बे के लेवल पे है तो उसे एंडेमिक बोलेंगे, अगर कोई बीमारी है कंट्री लेवल पे तो उसे एपिडेमिक बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बीमारी वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनली लेवल पे फैली हुई है तो उसे पैंडेमिक बोलेंगे, जैसे कि कोरोना है। ठीक है, इसी तरह मैंने ये भी की हुई है डायग्राम। एंडेमिक छोटा, उससे बड़ा क्या है? एपिडेमिक, और उससे बड़ा जो है वो पैंडेमिक है। तो इससे आई होप इस डायग्राम से आपको इजीली समझ आ गई होगी कि डामी क्या है, डिजीज़ है, और उससे ये डामी किस तरह, ये डामी रूट वर्ड किस तरह यूज़ होता है वर्ड्स में, तो वो भी हमने देखा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बार बार डॉन न्यूज़ में, डॉन एडिटोरियल्स में, न्यूज़ चैनल्स पे। ठीक है, ये यूज़ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब आपके साथ शेयर की है। पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, एपिडेमिक ओवर द कंट्री, एंड एंडेमिक ओवर द विलेज लेवल या फिर ओवर द सिटी लेवल। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी वो क्या आपको याद रखने के लिए भी। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह के वर्ड्स चूज़ किए हैं जो पेपर में बार बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, और साथ में आपकी वोकैब भी तैयार हो गई। ठीक है, इससे अच्छा आपको कोई जो है ना एडिटोरियल नहीं मिलेगा जिसमें आपकी वोकैब भी हो और साथ में आपके एमसीक्यूज भी कवर होते जाए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करूँगी।
ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको अच्छी लगी तो इसी तरह के मैं और रूट वर्ड्स लिया करूँगी और फिर उसकी एग्ज़ाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है? और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी।